हेलो बच्चों, प्रेजेंट वीडियो लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, सम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली हम लोग शॉर्ट में इस चैप्टर को मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग मेटल के सेपरेशन के जनरल प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें मेटल्स मिलते कैसे हैं अर्थ के क्रस्ट में से। तो बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में से मेटल्स दो फॉर्म में मिलते हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज फ्री स्टेट, अनदर नेम इज नेटिव स्टेट। तो फ्री स्टेट में द मेटल्स आर नॉट अटैच्ड बाय आइदर मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड or oxygen. In free state they are not attached by either moisture or carbon dioxide or oxygen. In such a state the metals are known to occur in free state या native state. So what are the examples of the metals which occur in the native state? The first example is gold, then sulfur, gold, sulfur, platinum. All these examples are of the elements which occur in the free state. The second one is combined state, जो इसका बहुत रिवर्स होगा। अगर फ्री स्टेट में मेटल किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता है तो कंबाइंड स्टेट में द एलिमेंट, यहाँ पर मेटल यूज करने की जगह पे हम एलिमेंट लिखते हैं। द एलिमेंट इज कंबाइंड विद, यहाँ पर इस जगह पर द एलिमेंट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर। यहाँ पर मेटल जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर के साथ कंबाइंड होता है, अटैच्ड होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको। जैसे एल्यूमिनियम जो है वो कंबाइंड स्टेट में बोला जाता है बॉक्साइट। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी विच वाज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर नोन एज बॉक्साइट। ये वही है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमें अर्थ के क्रस्ट में से बॉक्साइट के स्वरूप में मिलती है। तो एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कहने का मतलब ये आइदर ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या मॉइस्चर के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें तो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट, ठीक है, ये आपकी आयरन की ओर है। बच्चों हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 को गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस पैटर्न आया है प्रेजेंट ईयर के लिए उसके हिसाब से चलाएंगे। आपका जो नीट का कंसेप्ट या जेडबलई का कंसेप्ट है उसको जब हम लोग उनके लेक्चर्स में बैठेंगे जेडबलई और नीट के तभी कवर करेंगे। तभी लेक्चर्स का कंसेप्ट पहले चला दूंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। या जो जेडबलई या नीट के टीचर्स या कंसर्न फैकल्टीज रहेंगे वो इनको कवर करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन है। तो यहाँ पर फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में मेटल्स जो है वो हमें मिलती हैं। ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। ये चीज सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मुझे लगा कि चला देना चाहिए ताकि आप लोगों को आगे इजी रहे चैप्टर को समझने में। कुछ 2-3 टर्म्स की समझ ले लेते हैं, ठीक है, जो आगे रिपीटेडली यूज होने वाले हैं। द फर्स्ट टर्म इज मिनरल। जो हमें पहला टर्म समझना है वो है मिनरल, ठीक है, कि मिनरल किसको बोलते हैं। The first term which we are supposed to understand is mineral. So minerals are the chemicals. They are the chemicals obtained from Earth's crust, जो हमें Earth के crust में से मिलते हैं, and from which the metal can be separated. यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट में से जो केमिकल मिलता है जिसके अंदर से मेटल को सेपरेट किया जा सकता है उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं। याद रखो, सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट या सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल
मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। यहां पर मिनरल में से मेटल का सेपरेशन मे और मे नॉट बी वो प्रॉफिटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरल। सेकेंड डेफिनेशन जो हमें समझनी है वो है ओर। तो और भी हम लोगों को अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाले केमिकल्स ही हैं। दे आर द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट। ये हमें अर्थ के क्रस्ट में से मिलते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड। इसमें से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ओर के बारे में वो ये है कि सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। यहां पर जो सेपरेशन है ओर में से मेटल का वो ऑलवेज कैसा होता है? प्रॉफिटेबल। तो मिनरल में से मेटल का सेपरेशन प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ओर का जो सेपरेशन है उसके ओर के अंदर से जो मेटल का सेपरेशन है वो ऑलवेज आपका प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है जो इधर ही इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है गैंग। गंगू नहीं, गैंग, ठीक है, गैंग। तो जो भी अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं मेटल के अलावा उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। जो भी अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है। तो गैंग का डेफिनेशन हो जाएगा द अनवांटेड मटेरियल्स अटैच्ड विद द ओर। दे आर अनवांटेड मटेरियल्स अटैच्ड विद ओर, अटैच्ड विद ओर के साथ जो भी अनवांटेड मटेरियल जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोल देते हैं गैंग, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं बच्चों वो आपको याद रखने हैं क्योंकि मेटलर्जी चैप्टर के अंदर हम इनको अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं। पहला है मिनरल, जो ऐसे केमिकल्स हैं जिसके अंदर से मेटल का सेपरेशन प्रॉफिटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेकंड है ओर, ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें से मेटल का सेपरेशन ऑलवेज प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद है गैंग। गैंग एक ऐसे अनवांटेड मटेरियल हैं जो ओर के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये बात हो गई बेसिक टर्म्स की। अब हम हमारे रियल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेटलर्जी मतलब आपका सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये बात हमको समझ में आ रही है, ठीक है। मेटलर्जी जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल को ओर के अंदर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी का सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ओर, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी का बेसिक मीनिंग होता है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम मेटल को उसकी ओर में से सेपरेट करते हैं। मेटलर्जी के 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज कॉन्संट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्संट्रेशन ऑफ ओर, नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि हम यहां पर ओर को कॉन्संट्रेट करेंगे। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल, हमें ओर को रिड्यूस करके उसमें से मेटल को रिड्यूस करके, मेटल ऑक्साइड को या मेटल कार्बोनेट को रिड्यूस करके मेटल के फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करना है। और थर्ड जो है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी आपको ये सब टर्म्स जो है वो नहीं समझ में आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहले हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप की जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? तो हम लोग गैंग को ओर में से सेपरेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
concentration of ore. तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ओर, सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम गैंग इज नोन एज, फ्रॉम गैंग इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का गैंग से सेपरेट होने का जो प्रोसीजर है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए। किसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को समझने के लिए। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा जा रहा है, उसको कहीं से 5-10 रुपए का कॉइन मिला है। वो 5-10 रुपए का कॉइन जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि लंबे टाइम से मिट्टी में गड़ा हुआ है, बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल जो है उसके साथ चिपके हुए होंगे। तो बच्चा क्या करेगा, उसको घर पे लेके आएगा, नल के नीचे रखेगा, उसको टैप के नीचे, ठीक है, रनिंग वाटर से उसको वॉश ऑफ करेगा एंड उसके बाद उस 5 रुपीज़ को स्पेंड करेगा या 10 रुपीज़ को स्पेंड करेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके के प्रोसेसेस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपकी ओर जो रहेगी उसके अंदर 2 चीज़ें रहेंगी, एक है आपका वांटेड ओर और दूसरा है अनवांटेड गैंग, ठीक है। हम इस गैंग को इस प्रोसेस के अंदर सेपरेट करेंगे। इस पर्पस के लिए अलग अलग मेथड्स यूज की जाती हैं। जो पहला मेथड है उसका नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है उसके आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से पहले तरीके को समझते हैं। तो ये है आपका पार्ट 1 यूनिट नंबर 6 का, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसके अंदर जो हमें पहला मेथड पढ़ना है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो बच्चों देखो, बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो डेंसिटी के डिफरेंस के ऊपर काम करता है। डेंसिटी के डिफरेंस के ऊपर काम करता है का क्या मतलब हुआ, यहां पर अगर आपके ओर और गैंग के बीच में बहुत ज्यादा डेंसिटी का डिफरेंस है तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो। क्या होगा समझ लेते हैं। यहां पर आपका इस तरीके से स्लैंटिंग सरफेस होता है, ठीक है। ये सरफेस जो है वो स्लैंटिंग होता है। इसके अंदर इस तरीके से आपके पास कहीं कहीं पर ग्रूव्स होते हैं स्टॉपिंग के लिए, ठीक है। इधर से एक फनल की मदद से आप ओर को यहाँ पर मिक्सचर को, ओर के और गैंग के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओर और गैंग के मिक्सचर को इधर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ओर और गैंग के मिक्सचर को इधर से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझना। ये आपका ओर प्लस गैंग, ठीक है। ओर प्लस गैंग के मिक्सचर को इधर से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पर आपका रनिंग वाटर होता है, ठीक है। यहां से आपका रनिंग वाटर होता है, पानी का थोड़ा सा हल्का बहाव होता है इधर से, ठीक है। रनिंग वाटर जो है वो इधर से पास होता है। तो अब क्या होगा, यहां से रनिंग वाटर पास होगा तो वो अपने साथ हल्के पार्टिकल्स को बहा कर लेके जाएगा, ठीक है, समझना। हल्के पार्टिकल्स जो हैं वो इधर इस तरीके से बह के पानी के साथ चले जाएंगे। यहां पर इस तरीके से रनिंग वाटर है। यहां पर हम कलेक्शन के लिए एक वेसल रखते हैं, ठीक है। इस वेसल के अंदर आपका गैंग और वाटर जो है वो इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि गैंग आपका हल्का है ना, गैंग आपका एकदम हल्का है, इसीलिए वो यहां पर इकट्ठा होता है। गैंग प्लस वाटर, क्योंकि वो हल्का है, पानी के साथ बह करके यहाँ पर आपका गैंग जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो ओर है वो यहाँ पर सेपरेटेड होता है, यहाँ पर क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस है, वो इधर कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। सभी वेसल्स के अंदर इस तरीके से आपका जो ओर है वो कलेक्ट होता रहता है, ठीक है, डेंस ओर। तो बेसिकली आप समझते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, समझना। ओर और गैंग के मिक्सचर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। गैंग जो होता है वो लेस डेंस होता है, उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है। कहने का मतलब क्या होगा, इधर से आप पानी का बहाव
थोड़ा सा मीडियम टाइप का रखोगे तो क्या होगा, पानी अपने साथ हल्के गैंग के पार्टिकल्स को इधर बहा करके लेके आएगा, और जो हैवी डेंसर ओर के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर सेपरेट आउट रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है? इट इज वर्किंग ऑन द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में ये बेस्ड होता है ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। प्रिंसिपल ये किसके बेसिस पे? देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। अब इसको लिखना कैसे है? तो लिखना बहुत आसान है, जो आप फिगर की मदद से समझ रहे हो वही, ठीक है। यहां पर क्या होगा, द ओर इज वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन द कलेक्टर फ्लास्क एंड द हेवियर गैंग पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, चलिए लिख दीजिए। वर्किंग क्या है आपका? वर्किंग, तो वर्किंग के अंदर पहला स्टेप लिखेंगे कि ओर इज वॉश्ड विथ रनिंग वाटर। ओर को रनिंग वाटर से वॉश करते हैं। लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर carried away with water and collected in collection flask। यहाँ पर वो collection flask में इकट्ठा होते हैं। collected in collection flask, heavy ore particles settle down at the bottom। यहाँ पर बॉटम के ऊपर जो हैवी ओर पार्टिकल्स है वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये बच्चों पहली मेथड हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की। अब हम दूसरी मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक सेपरेशन का जो मेथड है वो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में, बट फिर भी इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का सेकेंड मेथड समझ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के सेकंड मेथड में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करेंगे। याद रखो, ये पहला स्टेप जो है उसके अंदर हम गैंग को और ओर को अलग कर रहे हैं, गैंग और ओर को। ठीक है, ये हमारा सेकेंड बेसिक मेथड है जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसको हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो समझना आसान रहेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या होगा, तो देखो इस तरीके से हमारे पास दो व्हील्स होते हैं, या इसको रोलर्स बोला जाता है। ये रोलर्स जो हैं वो इस तरीके से एक कन्वेयर बेल्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेल्ट्स हैं वो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के साथ जुड़े होते हैं। आपका जो ओर है पाउडर्ड फॉर्म का, उधर उसको इधर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो पाउडर्ड ओर है उसको इधर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। पाउडर्ड ओर इधर से आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है या चार्ज किया जाता है। ये पाउडर्ड ओर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट घूमता है, आगे बढ़ता है इस रोलर की तरफ। अब यहाँ पर ये जो रोलर है, ठीक है, ये जो रोलर है यहाँ पर वो आपका मैग्नेटिक रोलर है। इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जुड़े हुए होते हैं। ये आपका मैग्नेटिक रोलर है। और ये जो रोलर है बच्चों वो नॉन मैग्नेटिक रोलर है। नॉन मैग्नेटिक रोलर, ये रोलर आपका मैग्नेटिक है ये वाला, और ये आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर है। अब क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज या जो भी आपका ओर है वो अगर मैग्नेटिक रहा तो अलग जगह पे इकट्ठा होगा,
और नॉन मैग्नेटिक रहा तो अलग दूर जगह पे इकट्ठा होगा। कैसे समझते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर ओर और गैंग में से ओर मैग्नेटिक है, मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो वो क्या होगा, यहां से, क्योंकि ये रोलर मैग्नेटिक है, मैग्नेट के साथ अटका हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा और इधर आके इकट्ठा होगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक ओर है वो इकट्ठा हुआ। सपोज करो कि आपका जो ओर है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका मैग्नेटिक पार्टिकल्स गिरेगा, यहां पर आपका मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो गिरेगा, और जो पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जा करके गिरेंगे। ठीक है, यहां पर जो पार्टिकल्स आएंगे वो आपका नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो आपके इधर आकर के कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेथड है दैट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये जो मेथड है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के ऊपर काम करता है। मतलब आउट ऑफ ओर एंड गैंग वन शुड बी मैग्नेटिक एंड अदर वन शुड बी नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में लिखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन difference in magnetic properties of ओर एंड गैंग। तो आउट ऑफ ओर एंड गैंग एक जो है वो आपका मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपका नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तब इस प्रिंसिपल को आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर दोनों ही मैग्नेटिक हुए या दोनों ही नॉन मैग्नेटिक हुए तो ये प्रिंसिपल आपका काम में नहीं आने वाला है। अब यहां पर जो वर्किंग है उसको मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको वो लिखना रहेगा। ओर को फाइनली क्रश किया जाता है, तो फाइनली क्रश्ड ओर इज पुट ऑन द कन्वेयर बेल्ट। Out of two rollers, the one roller is magnetic and the other one is non-magnetic. The magnetic particles are settled near the magnetic roller, whereas the non-magnetic ones are deflected far away from the magnetic rollers. So, by this method, you can separate the magnetic impurities from the non-magnetic one. The basic and necessary condition is, out of these two, that is ओर and gang, वन शुड बी मैग्नेटिक, अदर शुड बी नॉन मैग्नेटिक। अगर दोनों मैग्नेटिक हुआ या दोनों नॉन मैग्नेटिक हुआ तो यहां पर आपका काम नहीं चलेगा। तो यहां पर इसकी मदद से आप किसको सेपरेट कर सकते हो, वेयर इट इज यूज्ड, वेयर यूज्ड, कहां पर इसको यूज किया जाता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। यहां पर ये मैग्नेटाइट को और पायरोलुसाइड को, मैंगनीज की और आयरन की ओर को सेपरेट करने के काम में आता है। ठीक है, साथ साथ में टिन की ओर को भी आप सेपरेट कर सकते हो। आपको कुछ ओर्स के नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, यहां पर है कैसीटेराइट, तो टिन की ओर कैसीटेराइट को सेपरेट करने के लिए ये मेथड जो है वो काम में आती है। दूसरा है आपका आयरन का ओर जो है मैग्नेटाइट, टिन की ओर मैग्नेटाइट, ठीक है, आयरन की ओर टिन की ओर कैसीटेराइट और आयरन की ओर मैग्नेटाइट Fe3O4 को सेपरेट करने के काम में आता है। उसके बाद है आपका मैंगनीज का ओर जिसका नाम है पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड। इन ओर्स को आप इस मेथड से अलग कर सकते हो, कैसीटेराइट टिन की ओर, मैग्नेटाइट आयरन की ओर, पायरोलुसाइड मैंगनीज की ओर को इस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। अब थर्ड मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं फ्रोथ बनाने वाले हैं। बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, मैं चाहता हूं कि थर्ड और फोर्थ मेथड एक ही वीडियो के अंदर आए, इसीलिए